जय श्री स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन ना। आज हम 8 चैप्टर वीर बालक चंद्रगुप्त उसका स्वाध्याय मतलब एक्सरसाइज करेंगे पेज नंबर 33 में। सबसे पहले ऊपर है क्वेश्चन आंसर, तो ये हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। उससे पहले एक बार आपको रिपीट कर दूं वीर बालक चंद्रगुप्त की कहानी, ठीक है। यहाँ पे मौर्य सेनापति की बात हो रही थी। वो सामान्य घर से थे। पाटलिपुत्र सम्राट जो महापद्म नंद थे, ठीक है, वो बहुत क्रूर थे। तो उसने सेनापति को बंदी बना दिया था और उसका परिवार है वो बहुत दुखी था। एक दिन क्या होता है, सुबह का टाइम था, गांव है, वहाँ पे छोटे छोटे बालक है वो खेल रहे थे, ठीक है। तो वहाँ जो खेल रहे थे बच्चे, उसमें एक बच्चा है वो राजा बना था और दूसरे सेनापति, सैनिक, हाथी, घोड़ा ये सब बने हुए थे, ठीक है। इस तरह से खेल रहे थे। तभी वहाँ से एक ब्राह्मण पसार होता है, मतलब जाता है, वहाँ से निकलता है, ठीक है। तो ब्राह्मण ने वो खेल देखा, उसको अच्छा लगा, उसमें रुचि आई, वो वहाँ पे खड़े रह गए। फिर उसने जो राजा बना था उस बालक के पास जाके बोला कि मुझे दूध चाहिए, उसके लिए मुझे एक गाय चाहिए, क्या आप दे सकते हो? तो जो राजा बना था वो बालक है, उसने बोला कि यहाँ पे बहुत सारी गाय है, उसमें से आपको जो अच्छी लगे वो ले लो। तो जो ब्राह्मण थे उसने पूछा कि अगर मैं इसमें से ले लूँगा तो उसका जो मालिक है, गाय का मालिक, वो मुझे डांटेगा नहीं? तो वो जो बालक राजा बना था उसने बोला कि कोई भी राजा का अपमान नहीं करेगा, इसलिए मैं भी देखता हूँ कौन ऐसा करने आता है। ये सब सुन के ब्राह्मण को अच्छा लगा, इसलिए उसने बच्चे का नाम पूछा। तभी उसकी माता वहाँ आ जाती है और जो ब्राह्मण है उससे क्षमा मांगती है और कहती है कि मेरा बच्चा है थोड़ा शरारती है, अगर कुछ इसने शरारत की हो तो उसके लिए उसे क्षमा कर दो। तो ब्राह्मण बोलता है कि आपका बालक है, बच्चा है, वो तेजस्वी है, आप उसको राजकुल में भेजो। तो वो डर जाती है और बोलती है कि हम एक साधारण परिवार है और ये जो बच्चा है उसके पिताजी है वो वहाँ पे कैदी बने हुए हैं। फिर भी वो डर के राजभवन में जाती है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस करते हैं ना बड़े बड़े राजा, तो एक्सपीरियंस में कुछ परीक्षा देते हैं बुद्धि की। तो वहाँ पे एक बुद्धि की कसौटी चल रही थी। तो उसमें क्या था, वहाँ पे एक पिंजरा था, पिंजरे के अंदर एक मूर्ति थी। मूर्ति की कैसी थी? सिंह की, मतलब शेर की मूर्ति थी और वो मीण की बनी हुई थी। तो वो क्या करना था, वो पिंजरा खोले बिना उसमें से जो मूर्ति है उसको बाहर निकालना था। तो सब सोच रहे थे ये कैसे होगा, कैसे होगा। तभी वहाँ ये बालक है, उसने बोला कि ये मैं कर सकता हूँ। तो सब हंसने लगे क्योंकि छोटा बच्चा है, वो कैसे कर सकेगा, इतने बड़े बड़े वहाँ पे मंत्री और सभा में सब बैठे थे, वो सब चकरा गए कि ऐसे कैसे होगा। तो तब राजा ने कहा कि अगर आप ये कर सकते हो तो ठीक है, अगर आपने ये नहीं किया तो ये पिंजरा है उसके अंदर मैं आपको डाल दूँगा। तो जो बालक है उसकी माता है वो बहुत ही डर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि ये क्या हो गया, कैसे होगा। तो फिर बालक है वो तो निर्दोष हास्य कर रहा है, मतलब उससे तो कुछ ऐसा है नहीं। उसने बोला महाराज से कि एक दिया चाहिए मुझे। तो राजा की आज्ञा से एक दिया वहाँ पे इस बच्चे को दिया गया और फिर उसने दिया है वो जलाया और जो पिंजरा था उसके अंदर दिए को रखवाया। अब मूर्ति कैसी थी? मोम की थी ना, मीण मतलब मोम की मूर्ति थी। तो वो पिघलने लगी और फिर पिघलते पिघलते पूरी पिघल गई, इसलिए वो पिंजरे से बाहर आ गई ऑटोमेटिक, ठीक है।
तो ये सब देख के सब खुश हो गए कि इतना छोटा सा बच्चा है और कितना अच्छा सा दिमाग चलाया। अब वो बच्चा था, उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त। ठीक है, तो राजा उससे खुश होकर उसको तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा और वो बालक चाणक्य की सहायता से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी बना। 321 वर्ष पहले मगध के जो पाटलिपुत्र सिंहासन पर वो बैठा, वो सिंहासन था उस पर वो बैठा। ठीक है, और भारत को सिकंदर के जुल्म से बाहर निकालने में मदद भी की। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहला है, बाળકો क्या रमी रह्या हता? तेओ कई रमत रमता हता? तो उसका आंसर आएगा, बाળકો ગામના પાદરમાં રમી રહ્યા હતા, તેઓ રાજા બનીને નાટક કરતા હતા। ઓકે, उसके बाद सेकंड है, બાળકોની રમત જોવા કોણ ઊભું રહ્યું? તેમણે શું માંગ્યું? जो બાળકો રમી રહ્યા હતા ત્યાં કોણ ઊભું રહી ગયું અને તેની પાસેથી શું માંગ્યું? તો બાળકોની રમત જોવા એક બ્રાહ્મણ ઊભા રહી ગયા અને તેમણે ગાય માંગી। ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે, બ્રાહ્મણે બાળકને ક્યાં મોકલવા કહ્યું અને શા માટે? તો બ્રાહ્મણે બાળકને રાજકુળમાં મોકલવા કહ્યું કારણ કે તે બાળક અત્યંત તેજસ્વી હતો। उसके बाद फोर्थ, પાંજરામાં કોણ પૂરાયેલું હતું? તે શાનું બનેલું હતું? તો પાંજરામાં શું હતું? સિંહની મૂર્તિ, એટલે સિંહની મીણ વર્ણીની પ્રતિભા, એટલે કે મૂર્તિ પૂરાયેલી હતી તે મીણની બનેલ હતી। એના પછી પાંચમું છે, આ વીર બાળકનું નામ શું હતું? તે કઈ વિશ્વવિદ્યાલયમાં અભ્યાસ કરવા ગયા? તો શું આવશે? આ વીર બાળકનું નામ શું હતું? चंद्रगुप्त, અને તે તક્ષશિલા વિશ્વવિદ્યાલયમાં અભ્યાસ કરવા માટે गया। बराबर, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में अच्छी राइटिंग करके ऊपर की लाइन को टच करके लिखना है और टेक्स्ट बुक में पेंसिल से अच्छी राइटिंग करके आपको ये सारे लिखने हैं। ठीक है, थैंक यू।